ये दानापुर में एक इलाका है पेठिया बाजार और उसी समय घात लगाकर इस पर गोलियां चलाई गई और दही गोप को 5 गोलियां लगी। और दही गोप के बारे में कहते हैं कि जो दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव के करीबी बताया। करीबी था और रीतलाल यादव की भी कोई अच्छी छवि नहीं है, स्वच्छ छवि नहीं, उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। क्योंकि बिहार में देखिए अपराध और राजनीति का एक चोली दामन का रिश्ता है, तो हो सकता है ये विधायक का चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहा हो, तो उसके कुछ विरोधी हो जिनको ये खबर लगी हो तो उन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया। दही गुप्त के बारे में जो मुझे पता है वो जमीन का कारोबार भी करता था। जिनको जमीन कारोबारी हम लोग कहते हैं या पब्लिक कहती है, ज्यादातर मामलों में वो भू माफिया होते हैं। अब ये लोग करते हैं किसी को बेदखल कर देंगे डरा धमका के बंदूक की नोक पर, और इसमें जो इन लोग की करोड़ों की कमाई होती है कई बार उसके बंटवारे में मतलब लड़ाई हो जाती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पिछले दिनों दही गोप की हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सर, आपके पास अब तक क्या इनपुट मिला है, क्योंकि दही गोप मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है? देखिए, दर्शकों को बता दूं, ये 4-5 रोज पहले का मामला है। ये दानापुर में एक इलाका है पेठिया बाजार, तो वहीं ये दही गोप आया था, अपने घर ही आया था, एक श्राद्ध के कार्यक्रम से आया था और उसी समय घात लगाकर इस पर गोलियां चलाई गई। इसके साथ में एक गोरख राय था, वो तो वहीं मारा गया, मौका वारदात पर ही मारा गया। और दही गोप को 5 गोलियां लगी तो उसको फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और रिवन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उसके सर में भी गोली लगी हुई थी। अब दही गोप के बारे में दर्शकों को बताओ कि इसका असली नाम था रंजीत राय, है ना। दही गोप के नाम से ये जाना जाता था और ये भी कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं था। इसकी भी छवि इलाके में बाहुबली की छवि थी, एक दबंग वाली जो छवि होती है वो छवि थी। और ये दानापुर छावनी परिषद का उपाध्यक्ष रह चुका था और इसकी पत्नी जो थी प्रियंका या कुछ नाम था, उसने भी चुनाव वगैरह लड़ा था। और दही गोप के बारे में कहते हैं कि जो दानापुर का विधायक है रीतलाल यादव के करीबी बताया। करीबी था और रीतलाल यादव की भी कोई अच्छी छवि नहीं है, स्वच्छ छवि नहीं, उसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो अभी तो देखकर यही लगता है कि ये जो दही गोप की हत्या हुई है, ये मतलब वर्चस्व की लड़ाई में ये हत्या हुई है। अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके मतलब बिल्कुल चिन्हित नहीं किया गया है अपराधियों को, हत्यारों को, जबकि इसमें कुछ चश्मदीद लोग भी हैं। एक तो दही गोप की भांजी ही है जिसका मैं बयान देख रहा था कि उसने कहा कि मेरे मामा को सामने में गोलियां मारी गई। फिर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी आसपास में लगे होंगे, जैसा कि पटना में रहता है, उन्हें भी खंगाला जाए। जो मेरी जानकारी है कि चिन्हित नहीं किया गया है अभी हत्यारों को। और वर्चस्व की लड़ाई, और देखिए किसका ये पहलू भी है कि अभी 11 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ना, वैसे वैसे आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी हत्याएं होंगी। आप उनको राजनीतिक हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में देखिए अपराध और राजनीति का एक चोली दामन का रिश्ता है। यहाँ अपराधी चुनाव भी लड़ते हैं, जीतते भी हैं, विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। इस बात की भी एक संभावना हो सकती है कि जो दही गोप था, क्योंकि पहले भी चुनाव वगैरह लड़ चुका था, स्थानीय निकायों के चुनाव, तो हो सकता है ये विधायक का चुनाव लड़ने की भी तैयारियां कर रहा हो, तो उसके कुछ विरोधी हो जिनको ये खबर लगी हो तो उन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया। मतलब पुलिस को इस बिंदु पर भी पड़ताल करनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब था जी। एक बड़ा सवाल है कि क्या इसे माना जाए कि आपसी रंजिश की वजह से या फिर राजनीतिक तौर पर ये वही मैंने कहा ना, ये वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें दोनों बात हो सकती है, अपराध की भी बात हो सकती है और इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। हमें को जल्दबाजी में नहीं कुछ कहना चाहिए। देखिए, दही गुप्त के बारे में जो मुझे पता है वो जमीन का कारोबार भी करता था और बिहार में ज़मीन का कारोबार कैसे लोग करते हैं ये सबको पता है। जिनको ज़मीन कारोबारी हम लोग कहते हैं या पब्लिक कहती है, ज़्यादातर मामलों में वो भू माफिया होते हैं। भू माफिया मतलब ये होता है कि वो 2 नंबर के काम करते हैं। पटना में ज़मीन का काम दाम कितना भाग गया है, आप जानते हैं, 1 करोड़ रुपए कट्ठा, 2 करोड़ रुपए कट्ठा वाली हालत है। इसमें भू माफिया बहुत सक्रिय है। अब ये लोग करते हैं किसी को बेदखल कर देंगे डरा धमका के बंदूक की नोक पर, कुछ फर्जी कागजात पर बना लेंगे अपने नाम, किसी को धोखा दे देंगे, कुछ कर देंगे। और इसमें जो इन लोग की करोड़ों की कमाई होती है, कई बार उसके बंटवारे में मतलब लड़ाई हो जाती है, बंटवारे पर विवाद हो जाता है लूट के माल को लेके। तो एक वो भी हो सकता है, वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक पहलू हो सकता है जी। आप लंबा राजनीतिक अनुभव प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं किस पर शक की सुइयां घिरती नजर आ रही है? क्योंकि रीतलाल यादव जो विधायक हैं उनका एक छवि रहा है दानापुर में और उनके ये काफी करीबी माने जाते हैं।
वही मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वही बिंदु हैं, राजनीतिक बिंदु हैं और आर्थिक बिंदु है, मतलब लूट के माल का बंटवारा। तो इसमें देखिए पुलिस को सारे बिंदुओं पर करने चाहिए। नहीं मैं रहता, अगर मेरे हाथ में भी अनुसंधान रहता, मेरे हाथ में तफ्तीश रहती, तो मैं ये देखता कि इसके गिरोह में और बाकी कौन कौन लोग हैं। हाल में क्या इसने किसी ज़मीन का बड़ा ट्रांजैक्शन किया था, तो फिर उन लोगों से पूछताछ की जाती है ना, आपसे ये तो करीब लोग हैं। फिर वैसे लोगों से पूछताछ जिनकी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती थी, क्योंकि हो सकता है ये अगला चुनाव दानापुर या किसी आसपास के क्षेत्र से लड़ने की सोच रहा हो। तो इन बिंदुओं पर आप जब एक्शन लेंगे तो बहुत, और जो वैज्ञानिक मदद है, आप मतलब सीसीटीवी के फुटेज हैं और ये है वो है, वो तो अपनी जगह पर कह रहा है जी। चलिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे दही गोप मामले को लेकर, जो पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई बड़ी वजह राजनीतिक वजह हो सकती है, या आपसे रंजिश भी हो सकता है, चूंकि हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हो, चूंकि एक बड़ा मजबूत पैठ जो है वह दानापुर के क्षेत्र में वह रखते थे शख्स। हालांकि उनकी छवि कैसे थी यह भी लोग भली भांति जानते हैं। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। धन्यवाद।